हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ आज की वीडियो में हम हजूर जी ने अहमदाबाद में संगत के साथ जो सवाल जवाब किए हैं वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे और जो संगत या जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। पहला सवाल किसी ने किया कि हजूर जी आज के समय में इंसान के पास साधन तो बहुत सारे हैं मगर मन की शांति नहीं है, तो क्या ये शांति बाहर के साधनों से मिल सकती है या फिर ये शांति हमें अंदर मिलेगी? तो जवाब में हजूर जी ने फरमाया कि कहा बेटा, बाहरी साधन तो सिर्फ शरीर की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, असली शांति और आत्मा की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर भीतर का मन ही स्थिर नहीं तो चाहे आप सारी दुनिया की दौलत ही क्यों ना आपके पास हो, आपको चैन कभी नहीं मिलने वाला। शांति भीतर से आती है और वे केवल साधना करने से ही आती है, भजन सिमरन करने से आती है। जब ध्यान के द्वारा आप मन को केंद्रित करोगे और आत्मा को मालिक से जोड़ोगे तभी असली सुकून मिलेगा। बाहर की परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी पर जो भीतर की शांति है वह स्थायी रहती है। दूसरा सवाल किसी ने किया हजूर जी से कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो कई बार लगता है कोई प्रगति नहीं हो रही है, ऐसे में साधक को कैसे धैर्य बनाकर रखना चाहिए? तो जवाब बहुत ही सुंदर दिया हजूर जी ने कि कहा देखो बेटा, साधना खेती की तरह होती है, बीज बोते ही फल नहीं आ जाएगा, पहले उसे मिट्टी में समय देना पड़ता है, फिर पानी धूप सब कुछ उसको चाहिए होता है। उसी तरह भजन सिमरन भी एक प्रक्रिया ही होती है। मन जो है वर्षों से बाहर की आदतों से बंधा पड़ा है, एकदम तो भीतर जाने वाला है नहीं। इसलिए धैर्य रखो क्योंकि हर बार बैठना मन पर एक अंकुश लगाने जैसा होता है। भले तुम्हें लगे कि कोई प्रगति नहीं हो रही है लेकिन भीतर की सफाई तो हो रही है ना। एक दिन वो दीवार टूटेगी और परिणाम आपके सामने आएगा। तीसरा सवाल हजूर जी से पूछा कि इंसान अक्सर दुख आने पर तो मालिक को याद कर लेता है परंतु जब सुख आता है तो सुख में मालिक को भूल जाता है। क्या यह भूल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है? जवाब में हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, यही तो इंसानी स्वभाव है। जब दुख आता है तो मालिक को याद करता है क्योंकि उसे तब सहारा चाहिए होता है, और जब सुख होता है तो लगता है कि अब हमें मालिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। असली प्रेम वही है। असली प्रेम वे है जिसमें हर समय अपनी मालिक की याद बनी रहे। मालिक को याद करना किसी मजबूरी में नहीं याद करना चाहिए, मालिक को प्रेम से याद करना चाहिए। अगर इंसान सुख और दुख दोनों में समान रूप से मालिक को याद करता है तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। सवाल नंबर 4, हजूर जी, कई बार सेवा करते हुए मन में अभिमान आ जाता है, मैंने इतनी सेवा कर ली। इस स्थिति में इंसान अपने आप को कैसे संभाले? तब जवाब में हजूर जी ने बहुत ही सुंदर फरमाया कि बोले बेटा, सेवा का असली मकसद अहंकार को मिटाना है। अगर सेवा करके अभिमान आ रहा है तो समझो कि अभी मन का जाल बना हुआ है। हमें याद रखना चाहिए कि सेवा करने की शक्ति भी मालिक ने दी है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा करने की शक्ति भी मालिक ने ही दी है। अगर वह शरीर से ताकत छीन ले तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेवा का भाव यही होना चाहिए, मालिक यह सब तेरी ही कृपा है, मैं तो केवल जरिया हूँ। जब यह भाव मन में बैठ जाएगा तब अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो पांचवा सवाल किसी ने हजूर जी से कहा, जब हम संसार में रहते हैं, रिश्ते नाते प्यार व्यापार जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, ऐसे में साधना और दुनियादारी को कैसे संतुलित किया जा सकता है? यानी कि भजन सिमरन को भी कैसे और दुनियादारी को कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? जवाब में हजूर जी ने फरमाया, हमें दोनों का संतुलन बनाना सीखना होगा। जिम्मेदारियों से भागना भक्ति नहीं होती है। मालिक ने हमें परिवार व्यापार और समाज सब कुछ दिया है, तो ये भी हमारी एक परीक्षा है। दिन भर के कामकाज में जितना
जितना भी हमें समय मिलता है हमें नाम का अभ्यास करना चाहिए और साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि हर काम में मालिक को याद करते रहें, मालिक का स्मरण हमारे दिल में बना रहे। संतुलन वही बनेगा जब हम काम करते हुए भी भीतर से मालिक को जुड़ेंगे, तब दुनियादारी भी बोझ नहीं लगती और साधना भी, हमारा भजन सिमरन भी नहीं छूटता। सवाल नंबर 6 कि युवा पीढ़ी आज की जो है वो छूट रही है, यानी कि भटक रही है, नशे में है, भोग विलास में, बेमतलब की दौड़ में, उन्हें सही रास्ते पर कैसे लाएं। तो हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया कि युवा पीढ़ी वही करती है जो वे अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। अगर घर में बड़ों का जीवन नाम, सेवा और सादगी से भरा हुआ होगा तो बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। नसीहत से ज़्यादा असर जीवन का उदाहरण होता है। बच्चों को डांटने से ज़्यादा अक्सर उन्हें प्रेम से समझाना पड़ता है और सबसे बड़ा उपाय है कि हम खुद मालिक से जुड़ें। हजूर जी, मनुष्य को यह जन्म क्यों मिला? अगर सब कुछ मालिक ही करता है तो इंसान की जिम्मेदारी क्या रह जाती है? जवाब में हजूर जी ने फरमाया, हजूर जी ने कहा कि इंसान का जन्म भजन सिमरन के लिए हुआ है, साधना करने के लिए मिला है, मालिक को प्राप्त करने के लिए मिला है। बाकी प्राणी तो केवल खाने और जीने में लगे रहते हैं। इंसान ही ऐसा है जिसे विचार और विवेक मिला है कि वह अपने असली घर का रास्ता खोज सके। मालिक ने जिम्मेदारी भी इंसान पर डाली है कि वह अपने कर्म सुधार कर ऊपर लौट सके। मालिक हमें साधन देता है, गुरु से जोड़ता है, पर मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ती है ना। जैसे नाव तो पानी में तैर सकती है, पर चप्पू चलाना नाविक का काम होता है। 8वां सवाल किया हजूर जी से किसी ने कि इस जीवन में मंजिल तक पहुंचना संभव ही नहीं, ऐसे में एक साधक को क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने यानी हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, मंजिल तक पहुंचना या ना पहुंचना ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो मालिक की कृपा से हो सकता है। हमारे हाथ में तो है केवल मेहनत करना। जैसे किसान है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, पर फसल होगी या नहीं होगी ये मौसम पर, मालिक पर निर्भर करता है। वैसे ही साधक का काम है भजन सिमरन सेवा में लगे रहो। मंजिल कब मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब कुछ आप अपने ईश्वर पर छोड़ दो, अपने मालिक पर छोड़ दो। जब यह भाव आएगा तो केवल कोशिश करना, फल देना मालिक का काम है, कोशिश करना हमारे हाथ में है, मालिक का काम है। तब चिंता भी मिट जाएगी और साधन सहज हो जाएगी। 9वां सवाल किया हजूर जी से किसी ने कि अक्सर मनुष्य दूसरों से तो तुलना करता रहता है, किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास ऊंचा पद है, किसी का परिवार अच्छा है। इस तुलना में ईर्ष्या और बेचैनी बढ़ती है, इससे कैसा बचा जाए? हजूर जी ने फरमाया, बेटा, तुलना करना ही दुख का मूल कारण है। हर इंसान अपनी किस्मत, अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है। जैसे बगीचे में हर फूल की अपनी खूबसूरती और खुशबू होती है, वैसे ही हर इंसान का जीवन अलग है। हमें यह देखना चाहिए कि मालिक ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखकर मेहनत करें। अगर तुलना करेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। असली खुशी तभी संभव है जब इंसान अपनी हालत को स्वीकार करे और भीतर मालिक के नाम से जुड़े। 10वां सवाल किया हजूर जी से किसी ने कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार नींद आने लगती है, क्या यह मन की चाल है या शरीर की कमजोरी? तब जवाब दिया हजूर जी ने, यह दोनों कारणों से हो सकता है। शरीर का थका हुआ होना भी होता है तो नींद आती है, लेकिन ज्यादातर ये मन की चाल होती है, क्योंकि मन ध्यान से भगाना चाहता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, मन बहाने ढूंढता है, कभी नींद आती है, कभी आलस, तो कभी विचार आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बैठने से पहले थोड़ा मन को शांत करें, हल्की सैर करें, ध्यान के समय पूरी लगन से नाम में